आज हम लोग नंबर्स में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीजर्स पढ़ लेते हैं। इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उस प्रॉपर्टीज को खत्म करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो एक हम लोग पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ कि ये एक मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? ऑपरेटर है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब भी हम कोई टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमको जो तीसरा नंबर मिलेगा, तीसरा हमारा क्या होना चाहिए? वो इंटीजर्स होना चाहिए। तीसरा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा। जैसे कि ए हम 2 ले लिए, बी हम क्या ले लिए? -3 ले लिए। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? -6, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर से बिलोंग करता है, राइट। प्रॉपर्टी दैट मीन्स यहाँ पे क्लोजर क्या हो रहा है? होल्ड हो रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा है हमारा? होल्ड हो रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी इंटीजर्स, कभी भी दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो हमको तीसरा जो नंबर मिलेगा वो हमारा इंटीजर से ही होगा, ठीक है। जब भी, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा इंटीजर्स क्यों ना हो, चाहे कितना से छोटा छोटा इंटीजर क्यों ना हो, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा इंटीजर सीख रहेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें तीन इंटीजर होता है। ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी इजकल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। यानी कि अगर हम ए पहले बी सी को मल्टीप्लाई, हम लोग जानते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए पहले, उसके बाद राइट साइड में ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी को मल्टीप्लाई। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। तब हम ले लेते हैं यहाँ पे ए 2 ले लिए, बी -3 ले लिए, सी 5 ले लिए। तो अब क्या है, अब ये जब हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू, अब इस प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है, हमको इस पे क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। और ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। बी कितना है? -3 है। सी कितना है? 5 है। इधर राइट साइड में हमारा ए कितना है? 2 है। बी कितना है? -3 है। इंटू कितना हो गया? 5। अब आते हैं ना, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो -3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सॉरी, -15 हो जाएगा। 2 इंटू -3 यस कितना हो सर। जाएगा? -6 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? इधर 15 सॉरी 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5। अब दोनों तरफ देखो कितना आ जा रहा है? -30 इजिकल टू -30 आ रहा है। -15 इंटू 2 -30, अब -6 इंटू 5 -30। तो ये क्या हो रहा है? हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? होल्ड्स कर रहा है। यानी कि अगर हमको इस तरह का इंटीजर्स मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इस तरह के प्रॉपर्टीज में हमको क्या मिलेगा? दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के आंसर हमको क्या मिलने वाले हैं? सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। राइट, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है? एक नंबर हो गया जिसको हम किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो हमको सेम वैल्यू देने वाला है। जैसे कि हम लोग एडिशन में देखे थे, वहां पे एडिशन में हमारा जीरो क्या बन रहा था? आइडेंटिटी बन रहा था। जीरो क्या बन रहा था? हमारा आइडेंटिटी बन रहा था। अगर हम जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर मिलने वाला है, जो नंबर को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा हो गया एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर है, तो हमको मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर के साथ इसको, हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर में हमारा आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी हमारा क्या बन जाता है, 1 बना है। तो अगर हम कोई भी इंटीजर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर 1 को किसी भी इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमको क्या देने वाला है, ए ही देगा। कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 एक हमारा इंटीजर्स है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या देने वाला है, 2। हेयर 1 इज आइडेंटिटी। यहाँ पे 1 क्या है, आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी। थर्ड, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पे क्या है कि इनवर्स का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नंबर पढ़े होंगे आप लोग, रेसिप्रोकल नंबर क्या होता है हमारा, उसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो जैसे कि 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाए, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। यहाँ पे इनवर्स का भी कुछ वैसा ही सेम हमको काम करना है। तो अब यहाँ पे इनवर्स क्या हो गया, ए का इनवर्स क्या लेंगे, ए का इनवर्स लेना है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यहाँ ठीक है। तो ए है लिए, और अब यहाँ पे a⁻⁻1 है, ये क्या होता है, हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। इधर मैं इधर बोल लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ, a⁻⁻1 दैट मीन्स 1/a, ये हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है, ठीक है। तो a × a−1 कितना, a × a इनवर्स कितना हो गया, a × a 1/a। तो अब यहाँ से ए कट के हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, यानी कि हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, हमको सेम मिल गया। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ये हर एक केस में अगर किसी को उसके खुद से इनवर्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगर हम कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स है, उसको उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे a⁻⁻1 क्या हो जाएगा, इनवर्स कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a × b = b × a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है कि कोई एक a = 2 ले लेते हैं, b = -3 ले लेते हैं। अब इस पे हमको क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो a कितना है, 2 है, b कितना है, -3 है। इधर क्या b कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a कितना है, 2। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6। -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6। दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है, दोनों हमारा सेम हो जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव होल्ड्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 प्रॉपर्टी देखें, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे होल्ड करता है। एडिशन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, और अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन का देख लिए हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, हमारा ऑपरेशन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमारा ऑपरेशन अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पे ये
सक्सेस है या नहीं है। अभी सब्ट्रैक्शन पे देखना है, फिर डिवीजन पे देखना है, दो चीज बचा हुआ है, इन दोनों पे हम लोग देखते हैं हमारा ये होल्ड करता है प्रॉपर्टी या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग किस पे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या आता है, क्लोजर आता है। क्लोजर चेक करते हैं, क्लोजर हमारा क्या कहलाता है कि हम ए को माइनस करेंगे। ए ऑपरेटर हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो ए माइनस बी इजकल टू हमको क्या देना चाहिए, जो भी हमारा सी नंबर आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए, सी इज एन इंटीजर, सी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। राइट, हमारा क्योंकि हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को इंटीजर्स पे देख रहे हैं, तो हमारा सी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब एक नंबर को ही उठा लेते हैं, ए इजकल टू 2 उठा लेते हैं। बी कितना है हमारा, -3 है, तो यहाँ माइनस और -3 लग जाएगा। और हम जानते हैं अब ये माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, तो ये दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, सॉरी 5। हाँ 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा 5 क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर्स हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव नंबर्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स ही बोलेंगे। राइट, दूसरी प्रॉपर्टीज यानी कि यहाँ पे हमारा क्लोजर तो होल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोजर हमारा होल्ड कर रहा है। राइट, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग जाते हैं एसोसिएटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन पर देखें, क्या होता है कि ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं, होल्ड करता है या नहीं करता है। ए इजकल टू हमारा क्या हो गया, 2 लिए थे, बी इजकल टू क्या हो जाएगा, -3, सी इजकल टू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब इस पे ये वैल्यूज को क्या करना है, इस पे हमको पुट कर देना है। ए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, बी कितना है हमारा, -3 है, और सी कितना है, 5 है। -3 -5 इजकल टू, अब यहाँ पे ए क्या है, 2, बी कितना है, -3, और ये सी कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे आते हैं, 2 सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 -5। यहाँ पे ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। यहाँ 5 -5 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, 0 10 डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, हमारा होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग आगे अब इसके नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑन डिवीजन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑन डिवीजन, ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, क्लोजर। क्लोजर क्या हो गया कि ए को किसी भी इंटीजर से दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो हमको तीसरा जो इंटीजर मिलेगा सी हमारा क्या होना चाहिए,
c इज एन इंटीजर होना चाहिए। तो करके देख ले, सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कभी कभी हमको ऐसा नंबर मिल जाएगा, जैसे कि ए हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, बी क्या ले लेते हैं, -5 ले लिए। ठीक है, ए 3 हो गया डिवाइडेड बाई -5, तो क्या मिलेगा हमको, 3/-5 हो जाएगा, यानी कि 3 -3/5 हो जाएगा, जो कि एक इंटीजर्स में वैल्यू हमको नहीं देगा, इसलिए ये क्लोजर नहीं होगा, क्योंकि -3/5 इज नॉट एन इंटीजर। -3/5 क्या है हमारा, इंटीजर नहीं होगा, या फिर हम इसको अगर डिवाइड देंगे तो ये हमको वैल्यू क्या देगा, -0.6 देगा वैल्यू, -0.6, वेयर -0.6 इज एन डेसिमल, सो डेसिमल इज नॉट कंसिडर इन इंटीजर्स, सो माइनस क्लोजर सेटर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा जब भी हम डिवीजन देंगे तो वो हमको इंटीजर्स में वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, और कुछ कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा इंटीजर्स में, लेकिन सारे वैल्यू को ये इंटीजर्स में प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट अब हमारा ये हम लोग यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स पे प्रॉपर्टी देख लिए, सारे ऑपरेटर्स पे प्रॉपर्टी देख लिए। क्या क्या देख लिए हम लोग, एडिशन का देख लिए, एडिशन पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन पे नहीं कर रहा है, और डिवीजन पे भी नहीं कर रहा है। राइट, तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब एक वैल्यू, एक टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर हम लोग इसको मॉड भी बोलते हैं। व्हाट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू? ठीक है, चलो यहाँ पे हम डिफाइन लिख दे रहे हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, the absolute value of an integer is the numerical value, is the numerical value regardless of its sign plus or minus the absolute value of an integer is of an integer x is denoted as mod of x। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं, या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स पढ़ते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो होता क्या है कि अब यहाँ पे एक हमारा वैल्यू हमारा होता है -x, और एक होता है हमारा प्लस, क्योंकि यहाँ इंटीजर बोला गया है, तो +x और -x दोनों होता है। -x तभी होगा जब हम x की सारी वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, और पॉजिटिव x तभी होगा, ये x की वैल्यू क्या रखेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रखेगी। जब सारे वैल्यूज को 0 से ज्यादा रखेगा तो यहाँ पे ये हमारा किस में कहलाएगा, +x में कहलाएगा, और
एक्स की वैल्यू तभी माइनस एक्स होगी जब यहाँ पे 0 से सारी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम दो तरह से ओपन करते हैं, एक माइनस एक्स वेर माइनस एक्स इज लेस देन 0, और एक प्लस एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ -3 इजकल टू क्या हो जाएगा, अब ये सारे वैल्यूज को हम, लेकिन सारे वैल्यूज को हम किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में कंसीडर करेंगे। इसके अंदर में जो भी वैल्यू रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में रहे, लेकिन हम हमेशा किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चाहे +2 रहेगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे। यानी कि हमेशा इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। कभी भी ये निगेटिव में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। और जब निगेटिव में कंसीडर करने की बात आएगी, वो हम लोग हायर क्लासेस में करते हैं। इसके वैल्यूज को कैसे ओपन करते हैं, कब कौन से वैल्यू को लेना है, कब कौन से वैल्यू को नहीं लेना है, कब निगेटिव वैल्यू को लेना है, कब पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, वो सब हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस ओनली क्या है कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। चाहे यहाँ पे -7 हो तो 7 ही कहेंगे, या फिर 7 हो तो फिर हम लोग इसको 7 में ही कंसीडर करेंगे। हम लोग -x यानी कि निगेटिव वैल्यू को हम लोग हायर क्लासेस में कंसीडर कर, ठीक है। ना हम लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। इसके बाद हमारा ये नंबर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी दिन हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह करवा देंगे, राइट। अब आप लोग एक्सरसाइज है ना, बना लेना, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीसन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एक साथ चारों ऑपरेटर का यूज करते हैं। चार ऑपरेटर है हमारे पास। ऑपरेटर क्या कहलाता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये चारों हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। जब हम सारे का एक साथ यूज करते हैं तो वो हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, राइट। और यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास रूल को पहले फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास हम बता चुके हैं, बोर्ड मास पिछले क्लास में बताए थे कि क्या होता है। जब भी हमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सिंप्लीफिकेशन टाइप का, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ब्रैकेट हमारा 3 पार्ट का होता है। ब्रैकेट को अब हम लोग जो है, ब्रैकेट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। सिंपल ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा करली ब्रैकेट। इसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं। या फिर ब्रेसेस भी बोलते हैं इसको। लास्ट हमारा आता है स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर हम लोग इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। चलिए इस पे हम लोग अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 4 मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 -2 +16 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट का नहीं है, तो अब हम लोग कौन से बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करेंगे। लेकिन बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हमारा ब्रैकेट आता है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है।
ऑफ ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले अब क्या है, डिवीजन का काम देखेंगे। यहाँ पे डिवीजन है, हाँ डिवीजन है। अब हम लोग इसको प्रोसेस बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। 4 × 3 -2 +16। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन 16 को डिवाइड कर रहा है 8, तो कितने टाइम्स में करेगा, 2 टाइम्स में, तो +2 हो जाएगा, राइट। सबसे पहले ये करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले किसका काम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। मल्टीप्लीकेशन हमारा फर्स्ट नंबर पे है, सबसे पहले इसका काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4×3 = 12 -2, अब +2। अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, एडिशन का हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एडिशन को एक तरफ ले आएंगे और सब्ट्रैक्शन को एक तरफ ले आएंगे। तो एडिशन को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 2 और -2। -2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 बच जाएगा। या फिर 12 + 2 14 -2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग।